इस वीडियो में ना मैं आपको मेरा खेला हुआ अब तक का सबसे जो शार्पेस्ट गेम है जो मैंने किसी भी टाइटल प्लेयर के अगेंस्ट खेला हुआ है वो बताने वाला हूं। ये देख के डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और हम लोग इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सीखने वाले हैं कि क्या गलतियां हैं जो ओपनिंग में अगर आप कर देते हो या फिर आपका अपोनेंट कर देता है तो आप उसका किस तरह से एडवांटेज उठा सकते हो और आप भी इस तरह का एक शार्प गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पे मैं व्हाइट साइड से खेल रहा हूं, आप देख सकते हो मेरा जो अपोनेंट है वो एफएम है। एफएम मतलब फीडे मास्टर। यहां मैंने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू डी4। मेरे अपोनेंट ने खेला पॉन टू डी5, सी4, ई6 और मैंने चूज किया नाइट सी3। और अभी हम जा रहे हैं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ। डिक्लाइन इसलिए क्योंकि अपोनेंट ने किल नहीं किया। अगर अपोनेंट मेरे इस मूव पे जब मैंने सी4 खेला वहां पे किल करता है तो उसको बोला जाता है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। बट जनरली आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कॉमन कंपैरेटिवली क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन है। ठीक है, तो नाइट सी3, नाइट एफ6 खेला उसने, बिशप जी5। अब तक के बुक मूव्स आ रहे हैं। उसने खेला बिशप बी4, मैंने उसके नाइट को पिन किया तो उसने भी मेरे नाइट को पिन कर दिया। मैं पर्सनली बताऊं ना तो मुझे ये वेरिएशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ब्लैक की तरफ से, क्योंकि अगर मैं आपका नाइट पिन कर रहा हूं तो यहाँ पे बिशप बी4 आइडियली नहीं आना चाहिए। और क्यों नहीं आना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। यहाँ पे बेस्ट मूव मेरे हिसाब से आता है बिशप टू ई7। अगर आप ये सेटअप खेलते हो तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड सेटअप है ब्लैक के लिए बिशप ई7 खेलना। ठीक है, बिशप बी4 का आपको प्रॉब्लम भी बताने वाला हूं मैं। तो मैंने कंटिन्यू किया गेम विद द मूव नाइट एफ3। अब उसने चला h6, बिशप पर प्रेशर है। बिशप मैंने पीछे ले लिया क्योंकि हमको पिन मेंटेन करना है। और यहां उसने खेल दिया मूव पॉन टू g5, जो मुझे इतना खास कुछ पसंद आया नहीं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक तो ओपनिंग है, ओपनिंग में आप बहुत सारे पॉन चल रहे हो, ओपनिंग प्रिंसिपल आप नहीं कर रहे हो। एडिशनली अब आप इस तरफ इतना सेफली कैसल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो साइड आपने ओपन करके रखा है। प्लस मैंने अब तक के शॉर्ट कैसल नहीं किया है, तो फ्यूचर में मेरे पास प्लान्स होते हैं कि मैं h4 खेलकर अटैक कर पाऊं। अगर ब्लैक ने वहां पर कैसल कर लिया तो, शॉर्ट कैसल कर लिया तो डेफिनेटली लॉन्ग कैसल का ऑप्शन ओपन है। बट h4 पॉन ब्रेक फिर भी व्हाइट के पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो यहां मैंने सिंपल पहले तो अपना बिशप बचा लिया, बिशप टू जी3। और अब उसने खेल लिया नाइट टू ई4। जो ये मेरा नाइट पिन है उसके ऊपर दिया है प्रेशर, प्लस बिशप को कर दिया है अटैक। यहां मैंने चल दिया मूव क्वीन ए4 चेक। भले ही आप देख सकते हो कि कंप्यूटर इसको मिस्टेक दिखा रहा है, लेकिन आप इवेल्युएशन बार में देखोगे तो इतना कोई ये मेजर मिस्टेक नहीं है। ब्लैक को एक बहुत ही स्लाइट एडवांटेज है जिसको एकदम हम निग्लिजिबल भी मान सकते हैं। ये मूव है, इस रीजन से मैं कहता हूं कि बिशप बी4 नहीं आना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ पे चेक भी आ गया और बिशप के ऊपर अटैक भी हो गया, और इसको बचाने का एक ही तरीका है, वो है नाइट टू सी6 जो मेरे अपोनेंट ने चला। आप बोलोगे ठीक है, सब कुछ ठीक तो लग रहा है, नाइट सी6 चल दिया, क्या हो गया? नहीं। एक चीज हमेशा याद रखो, मैंने मेरे बहुत से वीडियोस में ये चीज एक्सप्लेन की है डिटेल में कि जब भी व्हाइट खेलता है मूव पॉन टू डी4 तो ब्लैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कभी ना कभी इन फ्यूचर सी5 पॉन ब्रेक करे। तो ये बिशप खेलने से प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जब ये क्वीन चेक आता है तो नाइट से बचाना कंपलसरी है। अब क्योंकि नाइट से बचाना कंपलसरी है और नाइट आके सी6 पर बैठ जाता है तो अब सी5 पॉन ब्रेक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये वाला सेटअप ब्लैक के लिए इतना पसंद नहीं आता है। अब अच्छा, वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, कंप्यूटर यहाँ पे बोलता है कि क्वीन C2 खेलो, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है, या फिर A3 वगैरह खेलो। A3 में ऐसा है कि पॉन का सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा है, बट मुझे वो वेरिएशंस पर्सनली इतने पसंद नहीं आते। कंप्यूटर का अल्गोरिदम और वे ऑफ थिंकिंग बहुत अलग तरीके से चलता है। ठीक है, तो चलो क्वीन A4, नाइट आया यहाँ पर C6 पर, और मैंने अब खेल दिया मूव रुक टू C1, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर है और यहाँ पे एक ही डिफेंडर है तो वर्क नहीं होगा, दो डिफेंडर रहते हैं तो बेटर रहता है। अब उसने खेल दिया मूव बिशप टू डी7, और यहां पर आप देख सकते हो कि डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट है मेरे क्वीन पर, तो मैंने क्वीन को सिंपल पीछे ले लिया C2 पर। हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर वापस बोलता है कि पीछे लेने की बजाय आप पॉन टेक्स मारो तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। बट नहीं, अगर ऐसा डिस्कवर्ड अटैक आने के चांसेस है तो क्यों रिस्क लेना है, तो उससे बेटर मैंने क्वीन को वापस रख दिया C2 पर। अब मेरे अपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू G4।
तो यहाँ एक जो सबसे मेजर मिस्टेक मैं मानता हूं कि मेरे अपोनेंट का जो हुआ है वो है कि बहुत ज्यादा पॉन्स को पुश कर दिया है, किंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और हर पॉन मूव के चलते हुए पीछे स्क्वायर्स वीक होते जाते हैं, इसको हमेशा याद रख लेना। तो यहाँ पर मैंने सिंपल अपने नाइट को बचा लिया, E5 पर खेल लिया क्योंकि नाइट के ऊपर प्रेशर था। कंप्यूटर बोलता है कि भाई आप पॉन टेक्स करो, क्योंकि अगर अपोनेंट मेरे नाइट को मारता है तो मैं भी उसके नाइट को मार पाऊंगा ऐसा। बट मुझे लगा नहीं, नाइट E5 जाते हैं। लॉजिक ये है कि अगर नाइट टेक्स आया तो मैं बिशप टेक्स खेलकर यहाँ पर भी प्रेशर पुट कर सकता हूँ। यहाँ उसने खेल दिया मूव नाइट टेक्स पॉन, बहुत ही बढ़िया। ब्लैक के लिए आप देखोगे तो अब ये पोजीशन बेटर हो चुका है, बट इसको खेलना और इसका एडवांटेज लेना ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप देख सकते हो कि इवन टाइटल प्लेयर को भी इसका एडवांटेज नहीं लेते आया। तो यहाँ पे मैंने खेल दिया मूव क्वीन टू D3, नाइट पर प्रेशर। तो उसने खेला मूव पॉन टू C5 और यहाँ पे उसने खुद के नाइट को बचा लिया है। ओके, अब यहाँ पे C5 आ गया, मैंने बोला चलो ठीक है, इस नाइट को हटा देते हैं, इधर से E3 खेलते हैं कि भाई नाइट तू वापस चला गया। नाइट आ गया C6 पर, और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। जब आप गेम खेलोगे ना, अभी तो देखो, अभी मैंने इवेल्युएशन कर रखा है, इसको एनालाइज कर रखा है, तो आपको हर मूव समझ में आ रहा है कि क्या इनएक्यूरेसी है, मिस्टेक है, क्या है। बट ये ब्लंडर क्यों है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको हमको खेलने की जरूरत है पॉन टेक्स पॉन। आप बोलोगे ठीक है ना, पॉन टेक्स पॉन, एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब सिंपल मूव है, इसको ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दो, बहुत लोग नाइट जब पीछे जाता है तो खेलते हैं मूव नाइट टेक्स नाइट और नाइट को एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे वही चीज हमको नहीं करनी है। प्लस एक और चीज का मुझे याद रखना है, जब मेरा अपोनेंट इस बिशप को मारेगा तो मेरा नाइट हैंगिंग रहेगा, फ्री में नाइट जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन बेस्ट मूव है। अब आप आगे आगे देखते जाओ क्या होता है और क्यों बेस्ट मूव है। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कि पॉन मार दिया, एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है, शायद इसलिए ब्लंडर होगा। नहीं, अपोनेंट ने हमारा एक पॉन ऑलरेडी मारा था, हमको तो बस पॉन वापस मिला है, तो मटेरियल वाइज यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहां उसने खेल दिया मूव नाइट टेक्स बिशप, और अब नाइट टेक्स नाइट का थ्रेट है, प्लस मेरा रुक भी हैंगिंग है। तो यहां आया मूव पॉन टेक्स नाइट, बेस्ट मूव। इस रुक को मैं मरने दे रहा हूं, वो भी फ्री में, मतलब नाइट मुझे वापस रिकैप्चर भी नहीं करने मिलेगा अभी इमीडिएटली। बट यहाँ पे लॉजिक ये है कि नाइट टेक्स रुक के बाद अब ये नाइट जो है अपोनेंट का, वो हमेशा उधर ही ट्रैप रहेगा। प्लस मेरा रुक कुछ नहीं कर रहा था गेम में, मेरा रुक साइड में था, मतलब अभी ओपनिंग ही चल रहा है, ओपनिंग में ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर स्लाइटली मिडल गेम बोल लो, ओपनिंग मिडल गेम का मिश्रण चल रहा है यहाँ पर। तो उस टाइम पे रुक वैसे भी इतना यूजफुल नहीं था जो एंड गेम में यूजफुल हो सकता है। स्टार्टिंग में आपके लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके माइनर पीसेस। रुक चला गया, कुछ नहीं कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपोनेंट का ये वाला स्ट्रॉन्ग नाइट अब एक तरीके से ट्रैप हो चुका है। यहां अब मैंने खेल दिया मूव पॉन टेक्स बिशप चेक के साथ। आप देख रहे हो ये सिर्फ मूव नंबर 16 है, 16 मूव हुए हैं और मेरा पॉन ऑलरेडी 7th रैंक पर जा चुका है। यहां से शुरू हुआ था, सी पॉन है वो जो C4 चला, फिर इधर आया D5 पर, फिर C6 गया और अभी D7 तक ये पॉन पहुंच गया। 16 मूव में पॉन, वो भी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड पासर है, ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड पासर पहुंच चुका है 7th रैंक पर। अब अपोनेंट ने खेल दिया मूव किंग E7 और उसका कैस्टिंग अब कैंसिल हो चुका है, अब वो कैस्टिंग नहीं कर सकता। यहां मैंने कंटिन्यू किया गेम विद द मूव रुक D1 और मेरा प्लान है कि मैं इस तरह से चेक दे पाऊं, क्योंकि ये चेक आ गया तो फिर पोजीशन अपोनेंट के लिए फुल्ली लॉस्ट, वैसे भी ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चलो अभी बहुत अच्छा आ चुका है तो अब हम इसको जीत जाएंगे आराम से। आराम से जीतने वाली चीज ये अभी भी नहीं है। यहां फिर मेरे अपोनेंट ने खेल दिया मूव क्वीन C7 और एक तरीके से मेरे चेक को रोक दिया है, प्लस मेरे नाइट पे अटैक किया। तो मैंने खेल दिया मूव क्वीन E4, प्रोटेक्ट कर लिया है अपने नाइट को। ग्रेट मूव, ओनली मूव था ये पोजीशन में एडवांटेज कंटिन्यू करने के लिए। मेरे अपोनेंट ने खेल दिया मूव रुक FG8, ठीक है, यहां से उसको अटैक करने की इच्छा होगी। तो मैंने खेल दिया पहले मूव क्वीन F4 और यहां मैं क्वीन टेक्स पॉन चेक का थ्रेट दे रहा हूं। यहां उसने चल दिया मूव पॉन टू F5। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, यहां पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने क्या खेला है। मैंने यहाँ पे खेला है मूव बिशप टू C4, लेकिन मुझे पता है
आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे डिस्कवर्ड अटैक हो सकता है अगर नाइट को हटा दिया जाए तो, और फ्री का क्वीन मिल सकता है, बट नहीं। अगर आप में से बहुत लोग अगर सोच रहे हैं कि नाइट G6 खेल के क्वीन मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं आपको बता देता हूं कैसे। अगर मैं खेलता हूं मूव नाइट टू G6 चेक, उसके पास मूव है किंग D8 और वो क्वीन को बचा लेगा। डेफिनेटली अभी भी पोजीशन बेटर है, मेरे फेवर में है, बट ये पोजीशन और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। मैंने हमेशा ये चीज कही है और मैं हमेशा बोलता हूं कि पोजीशन इस तरीके से खेलो कि वो कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, आपके लिए सिंपल होना चाहिए, आपके एडवांटेज का हो या ना हो, बट वो सिंपल होना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यहां से मुझे एग्जैक्ट प्लान पता ही नहीं है कि मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता हूं, ठीक है। तो उस वजह से मैंने ये चेक नहीं दिया और खेल दिया था मूव बिशप टू C4। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, वो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी ब्रिलियंसी है। तो ब्रिलियंसी ये है कि आपको चलना है पॉन और बनाना है क्वीन, ठीक है। और ये एक तरीके से ब्रिलियंसी, आप देख सकते हो कंप्यूटर ने इसको ब्रिलियंसी दिया कि भाई आप आपके क्वीन को बहुत ही बढ़िया सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो ये ब्रिलियंसी क्यों है, पहले तो इसको समझते, और ये वर्क क्यों कर रहा है। अभी क्वीन को ये दोनों रुख किल कर सकते हैं या फिर ये वाला क्वीन किल कर सकता है, ठीक है। किंग तो नहीं कर सकता क्योंकि रुक यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो किंग नहीं कर सकता है। अगर किसी भी रुक ने किल किया, ठीक है, मान लो ये रुक ने किल किया, किसी भी रुक ने किल किया, तो अब मैं खेल सकता हूं मूव नाइट G6 चेक, और किंग के पास D8 वाला स्क्वायर अब है नहीं। तो भले ही ये किंग अब कहीं भी चला जाए, अब मुझे क्वीन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्वीन रहेगा मेरे पास में, और ये पोजीशन आराम से अब मेरे लिए विनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने गेम में मिस किया था। अभी अगर क्वीन टेक्स क्वीन आया तो फिर मैं रुक से मार सकता हूं। आप बोलोगे लेकिन ये तो क्वीन का एक्सचेंज हुआ, लेकिन मेरे पास तो दूसरा भी क्वीन है ना, वो तो एक्स्ट्रा क्वीन था जो मेरे लिए मिला हुआ था। तो ये एक तरीके से बहुत ही क्लियर और इजी विन हो सकता था, जिसको मैंने डेफिनेटली मिस किया। उसके जगह मैंने बिशप C4 खेला, और मेरा लॉजिक ये था कि डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखता हूं मैं, जिससे मुझे खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां मेरे अपोनेंट ने खेल दिया मूव बिशप टू A5, ठीक है, ताकि मैं क्या बोलते हैं किसी भी तरह के अटैक्स वगैरह जो है उसको मैं इतना इजीली कंटिन्यू ना कर पाऊं। बिशप टू A5 उसने चल दिया है। अभी मेरे पास में नाइट चलने का मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन उसने वो पिन बना के रखा हुआ है, तो मैं वो नाइट नहीं चल पाऊंगा। यहां अभी मैंने चल दिया मूव किंग E2। मैंने बोला भाई अपोनेंट, तुमने किंग E7 खेला था, मैं भी किंग E2 खेल के मेरा कैसलिंग हटा देता हूं। और यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो मैं नाइट B5 चलने के लिए अब रेडी हूं, मेरा नाइट पिन में नहीं है, प्लस अपोनेंट के नाइट के ऊपर है थ्रेट। यहां मेरे अपोनेंट ने खेल दिया मूव पॉन A6। उसने तो ये नाइट छोड़ दिया कि भाई ये नाइट तो मरना ही है, बट उसने A6 इसलिए खेला कि भाई मैं अपना नाइट जंप करके और यहाँ पे अटैक ना बना पाऊं, वरना फिर तो और मतलब वो खराब खराब होता जाएगा पोजीशन। तो मैंने पॉन टू A4 चला कि भाई अपोनेंट तुम भी मुझे B5 मत खेलो इधर, क्योंकि B5 आया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं रुक टेक्स नाइट मारने की घाई करता हूं, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि B5 आ जाएगा और बिशप और नाइट थोड़ा सा पैसिव जा सकते हैं। ऐसे पोजीशन में आपको अपोनेंट को काउंटर अटैक करने का एक भी मौका नहीं देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका अटैक चाहे कम हो जाए, चाहे स्लो डाउन हो जाए, बट आप अपोनेंट को काउंटर अटैक या फिर काउंटर चांसेस बिल्कुल नहीं दे सकते। इसलिए मैंने खेला मूव पॉन टू A4। अब उसने मार दिया बिशप टेक्स नाइट, मैंने मार दिया पॉन टेक्स। और एक चीज आप लोग याद रखो, अभी नेक्स्ट मूव मैं अपोनेंट का बताने से पहले, अगला जो मूव अपोनेंट ने खेला उसने खेल के खुद ही रिजाइन कर दिया। एक चीज कभी भी याद रखो, जब आप खेल रहे हो, आपका अपोनेंट खेल रहा है, या फिर सिंपल आप खुद के लिए इमेजिन करो, क्या आप जब भी मिस्टेक्स करते हो चेस गेम में, क्या आप जानबूझ के करते हो या फिर हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं मैं तो भाई जानबूझ के मिस्टेक्स करता हूं। कोई जानबूझ के मिस्टेक्स नहीं करता है, मिस्टेक्स हो जाती है। और यही चीजें हाइयर लेवल प्लेयर्स पे भी होती है। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका अपोनेंट मिस्टेक करे, तो आपको उससे मिस्टेक करवाना पड़ेगा, अपने आप कोई मिस्टेक नहीं करेगा। यहां मेरे अपोनेंट ने चल दिया मूव क्वीन C6, और उसने खुद ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नाइट टेक्स क्वीन, फ्री में क्वीन आ रहा है। आप बोलोगे एक फीडे मास्टर ने एफएम ने, जिसका आप देख सकते हो कि रेटिंग जो chess.com पे उस टाइम था 2378, क्लोज टू 2400 रेटेड प्लेयर फ्री क्वीन दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। यही चीज होती है,
अगर गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, कंटिन्यूअसली आप डिफेंड करते जा रहे हो, बचाते जा रहे हो, तो एक टाइम बाद में आप कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाओगे। और ये वो ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मेरा अपोनेंट कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है मेंटली कि भाई क्या ही खेलना, क्योंकि पोजीशन ही इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है। उसी की जगह पोजीशन अगर कॉम्प्लिकेट नहीं होता तो मैं श्योर हूं कि मेरा अपोनेंट इस तरह से फ्री क्वीन नहीं देता। बट ठीक है, अगर फ्री क्वीन नहीं भी आती तो भी मेरे लिए बहुत ही अभी इजीली मैं बोल सकता हूँ कि विनिंग पोजीशन बन चुका है, क्योंकि मेरे पास में क्वीन टेक्स पॉन है, रूक टेक्स नाइट है, बिशप नाइट, मेरे सब कुछ एक्टिव है। इतना काउंटर प्ले उसके पास कंपैरेटिवली बचा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस गेम को विन कर लिया। कैसा लगा आपको ओवरऑल गेम, मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज मुझे आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल बताओ, क्या आपको अब तक कभी मौका मिला है किसी टाइटल प्लेयर के अगेंस्ट खेलने का? अगर आपको यह मौका मिला है तो आप कमेंट में यस लिखो। प्लस ये भी बताओ कि आपने हाईएस्ट कौन से टाइटल प्लेयर को खेला हुआ है, और आपने नहीं खेला है किसी भी टाइटल प्लेयर को तो नो लिख दो। चलो देखते हैं, पता करते हैं किस किस ने खेला हुआ है। तो चलो भाई, थैंक्स अ लॉट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।